मला वाटते पहिला सलामीचा सामना झाला होता आणि एक चुरशीचा सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळाल्यानंतर दुसरा सामना होतो तो म्हणजे गजानन तुर्बे म्हणजे एक नावाजलेला असा संघ जो रवी मात्रे नवी मुंबई क्रिकेट जगतातला एक अष्टपैलू आणि मला वाटते हलक्या पद्धतीने खेळून काढले फलंदाजांनी आणि अशा तऱ्हेने संघाच्या वैयक्तिक अशा धावसंख्येला सुरुवात करतो म्हणजे एक या धावसंख्येने मुकेश तर नॉन स्ट्राईक होता रवी मात्रे मला वाटतं एक नावाजलेला अष्टपैलू खेळ पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन येतो आणि पुन्हा एकदा मला वाटते चेंडू एक धाव काढण्याचा प्रयत्न केला तो आता मात्र रिव्हर्सच्या पद्धतीने मारण्याचा प्रयत्न केला होता डी मध्ये चेंडू जातोय पंच उमेश मडवी यांच्याकडून एक धावेची खून येते धावसंख्येमध्ये एकनी भर होते धावसंख्या 3 वर पोचते निश्चितच मला वाटते विचारे सरांनी खूप असं मोलाचं योगदान दिलं इथे म्हणजे क्रिकेटसाठी आणि त्यांनी आपले इथे मनोगत व्यक्त केल्यानंतर समालोचनाच्या माध्यमातून आपल्याला मंत्रमुक्त केल्यानंतर पुन्हा एकदा रवी आणि आता मात्र एक सुंदर चेंडू टाकण्यामध्ये यशस्वी आणि पुन्हा वाटतं मला वाटतं आता थोडस गतीमध्ये परिवर्तन करतोय परंतु लगातार दोन आता मात्र धावसंख्या खूपच सुंदर असं म्युझिक आणि मला वाटतं महाराष्ट्रातील प्रत्येक घराघरापर्यंत वैयक्तिक असं पहिलं लॉग असा रनअप पंचांच्या डावीकडून मारा करेल 10 ते मला वाटते 12 बॉलांचा रनअप घेऊन मारा करेल तो अजित त्याला समोर जाईल जित्तू आणि विरकावण्याच्या प्रयत्नामध्ये मला वाटते थोडासा मिस होतोय चेंडू अंगाला लागतोय परंतु धाव घेण्याचा काही प्रयत्न होत नाहीये निर्धाव चेंडूला सामोरं जात होतं म्हणजे जितू व त्याचा संघ पहिला चेंडू सुंदर टाकण्यामध्ये यशस्वी होतोय व आपल्या संघाला एक सुंदर सुरुवात करून देण्यामध्ये मात्र निश्चितच यशस्वी होतोय तो म्हणजे अजित पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग एंडकडे जाताना तर थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करताना रवी स्वतः कर्णधार आहे आपल्या संघाची स्वतः धुरा सांभाळतो मला वाटतं खूप मोठं असं नाव आहे ते म्हणजे नवी मुंबई क्रिकेटमध्ये ते म्हणजे रवी हा स्वतः
कर्णधार क्षेत्ररक्षण सजवताना आणि पुन्हा एकदा अजित आपल्या षटकातला दुसरा चेंडू घेऊन आले ते म्हणजे जितू याला, ज्याला पहिला चेंडू निर्धाव टाकल्यानंतर थोडासा विचार करायला भाग पडला होता त्या जितू याला. आणि मला वाटते मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये पुन्हा एकदा मिस होतोय, निर्धाव चेंडू जातोय आणि आता मात्र थोडस गफलत होते ती म्हणजे जितू याची, कारण की दोन चेंडूवर दोन निर्धाव चेंडूंवर सामोरा केल्यानंतर थोडस विचार विनिमय करतोय तो म्हणजे मुकेश याच्या बरोबर, कारण की हा गोलंदाज कुठल्या पद्धतीने चेंडू टाकेल. परंतु बघूया दोन आणि यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. सज्ज होतोय आता मात्र लेग स्टेशन भरकून दिलं. तर एक षटक व 4 चेंडू यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या होते ती म्हणजे 9. गावदेवी अंजूर या संघाची एक गडी बाद 9. सुंदर गोलंदाजी करतोय आतापर्यंत अजित. 4 चेंडू टाकले, 4 चेंडू मध्ये लगातार 3 चेंडू निर्धाव टाकले होते ते म्हणजे जितू याला चौथ्या चेंडू जितू याला तोच अजित पाचवा कुणाला स्ट्राईकला आहे. अजित पाचवा चेंडू वैयक्तिक अशा पहिला संघाच्या दुसऱ्या षटकातला पाचवा चेंडू सरळ सरळ खेळून काढलेला चेंडू. त्यावर बघूया किती धाव मिळत आहेत. एक धाव तर निश्चितच मिळणार आहे. दुसरी धाव काढण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. तिसरी धाव काढण्याचा प्रयत्न होत नाही कारण की मुकेश यांनी त्याला थांबवलेले आणि अशा तऱ्हेने धावसंख्येमध्ये 2 अंकांनी भर होते ती म्हणजे धावसंख्या दुहेरी अंकाला स्पर्श करते, 11 वर पोहोचते. एक षटक व 5 चेंडूंच्या मोबदल्यात अंजूर गावदेवी अंजूर या संघाची धावसंख्या होते ती म्हणजे 11. अजूनही या षटकातला शेवटचा चेंडू बाकी, तो घेऊन येईल तो म्हणजे अजित. त्याला समोर जाईल कुणाल. कुणाल याने मला वाटतं मंदिराच्या दिशेने खेळून काढला चेंडू. जोपर्यंत चेंडू मंदिरावर आदळतोय तोपर्यंत एक धाव निश्चित त्याच्या संघाला व त्याला मिळते आणि अशा तऱ्हेने धावसंख्येमध्ये 1 ने भरते. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 12. विजय आणि कैलासवासी भास्कर नारायण पाटील यांच्या स्मरणार्थ भरवलेले हे भव्य दिव्य असे सामने आणि मला वाटतं एक मोठं नाव, मोठं पॅकर्स म्हणून होते नाना. खूप संघांना त्यांनी पॅकर्स केलं, त्यामधीलच एक संघ आता आपल्यामध्ये खेळून गेला तो म्हणजे पाटील 11. पहिलाच सामना जिंकला त्यांनी आणि खूप वर्ष पाटील 11 साठी भास्कर नानांनी पॅकर्स म्हणूनची भूमिका मला वाटते बजावली होती. परंतु त्यांनी विचार देखील केला नसेल की त्याच नानांच्या नावाचे टुर्नामेंट मध्ये आम्हाला खेळावे लागेल, कारण की नाना आपल्याला खूपच कमी वयामध्ये आणि एक दीर्घ
पहिल्याच चेंडूचा सुंदर मागो. आणि आता मात्र थोडस ऑफच्या बाहेरचा चेंडू पंचांकडून नकारात्मक चेंडूची खूप एकनी बरोबर धावसंख्या होते ती म्हणजे 19. दुसरा चेंडू मला वाटतं पहिल्या चेंडूवर षटकार मारल्यानंतर आता मात्र कुणाल निश्चितच सुंदर फलंदाजी करतोय तो म्हणजे कुणाल आपल्या संघासाठी. आतापर्यंत 3 चेंडूवर 3 षटकार ठोकल्यानंतर थोडीशी गपलत रवी आणि आता मात्र सुंदर खोदून काढलेला चेंडू त्यावर एक धाव निश्चितच मिळणार आहे आणि अशा तऱ्हेने धावसंख्येमध्ये एकनी भर पाडत होते म्हणजे कुणाल. आणि 2 षटक व 4 चेंडू 31 एक गडी बाद 31. तर सलामीला आलेला फलंदाज मुकेश मात्र आता स्ट्राईकला येते. तर इथे मंचावर गावदे संघाचे कर्णधार रितेश वैती यांचं आगमन झालेलं मी मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. दरम्यान आता मात्र निर्धाव चेंडू गतीमध्ये दरम्यान शेवटचा चेंडू आणि मला वाटते डी मध्ये खेळून काढलाय. धावसंख्येमध्ये एकने भर होते. धावसंख्या होते ती म्हणजे 32. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 32. माफ करा 33 धावा झालेल्या आहेत. कैलासवासी भास्कर नारायण पाटील स्मृती चषकामध्ये सलामीचा सामना झाला होता ते म्हणजे पाटील 11 व दर्या किनारा हा संघ मला वाटतं बोलायचं गेलं तर स्वतः ऑर्गनायझर होता, परंतु पहिल्या सलामीच्या सामन्यामध्ये पराभूत झाल्यानंतर पाटील 11 हा संघ पुढे सरसावला. तर पुढील सामना होतोय तो म्हणजे गावदेवी अंजूर विरुद्ध गजानन तुर्बे. या दोन संघांमध्ये गजानन तुर्बे क्षेत्ररक्षण करत असताना 3 षटकांची आतापर्यंत समाप्ती झालेली आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती म्हणजे गावदेवी अंजूर या संघाची 33, एक गडी बाद 33. तर आतापर्यंत कुणाल 3 षटकार व एकूण 22 या धावसंख्येवर खेळतोय. तर रवी याला मला वाटतं आतापर्यंत थोडस
विचार करायला भाग पाडतोय तो कुणाल पुन्हा एकदा स्ट्राईकला. तर वैयक्तिक असं पहिलं संघातर्फे चौथं षटक घेऊन आलं तो म्हणजे अजय. नोटे सुंदर चेंडू होता, गतीचा काही आणि फलंदाजाच्या बॅटचा काही संपर्कामध्ये एवढा तालमेल झाला नाही आणि त्यामुळे बॅटची कट घेतली परंतु धाव काय मिळाली नाही. चेंडू तिथेच थांबतोय, जोपर्यंत कलेक्ट होतोय तोपर्यंत धाव काय मिळत नाही. निर्धाव चेंडूला सामोरं जातोय तो मात्र कुणाल आणि अशा तऱ्हेने अजित पहिला चेंडू निर्धाव टाकल्यानंतर दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा टाकण्याच्या प्रयत्नात आणि मला वाटतंय चेंडू फलंदाजाला समजत नाही तसेच क्षेत्ररक्षक करत असलेला मला वाटतं विकेट किपरला देखील समजत नाही आणि अशा तऱ्हेने चेंडू डी मध्ये जातोय आणि अशा तऱ्हेने धावसंख्येमध्ये एक नि भरते. धावसंख्या होते ती म्हणजे 34. पुन्हा एकदा अजय आणि पुन्हा एकदा मला वाटतं यॉर्कर मध्ये चेंडू आता पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न करत होता परंतु बॅटचे आणि चेंडूचे काही संपर्क झालेले नाही. अंगाला लागून चेंडू जातोय तोपर्यंत धावा मिळतात एक आणि अशा तऱ्हेने धावसंख्येमध्ये एक नि भरवते. धावसंख्या होते 36. 3 षटक 4 चेंडूंच्या मोबदल्यात अंजूर ह्या संघाची धावसंख्या होते ती म्हणजे 36. आता मात्र थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन करतोय आणि उंच खेळून दोन धाव तऱ्हेने धावसंख्येमध्ये दोन शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज अजय आपल्या शेवटच्या चेंडूवर आणि मला वाटतं फुलटच बाय चेंडू पंचांकडून मला वाटते अपील करतो दाद स्वीकारतात आणि मुकेश जो सलामीला आला नवीन फलंदाज येतो तो म्हणजे किशोर. तर वैयक्तिक असं पहिलं संघातर्फे 5वं शेवटचं षटक घेऊन आलं तो म्हणजे किशोर. त्याला सामोरं जाईल कुणाल. ज्याने रवी याच्या षटकामध्ये 3 षटकार ठोकला होता तोच कुणाल आता मात्र किशोर याच्या पहिल्याच चेंडूला सामोरं जाईल. शेवटच्या षटकातील पहिल्याच चेंडूला सामोरं जाईल तो म्हणजे कुणाल. पहिला चेंडू सरळ सरळ हातामध्ये खेळून काढलेला आहे. धाव घेण्याचा काही प्रयत्नच होत नाही. निर्धाव चेंडूला सामोरं जातोय तो म्हणजे कुणाल व त्याचा संघ. पुन्हा एकदा किशोर आता मात्र
तिसरा चेंडू मला वाटतं पुन्हा एकदा खणून काढण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यावर थोडस खराब फेकी म्हणता येईल ती. रवी यांनी त्यावर एक धाव मिळते आणि अशा तऱ्हेने धावसंख्येमध्ये भर होते. धावसंख्या होते ती म्हणजे 45. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक पहिल्या इनिंग मधील, त्यातील चौथा चेंडू. आणि आता मात्र अजूनही कान मंत्र देताना, परंतु रवीला ते किती षटकार दरम्यान. आता मात्र पुन्हा एकदा निश्चितच हॅट्रिकची सुवर्ण हॅट्रिक कुणाल्याने साधलेली बघूया. 500 रुपयाचं जे पारितोषिक आहे सौ वैशताई द्वारकानाथ पाटील, समाजसेविका आहेत प्रभाग क्रमांक 11 या प्रभागाच्या, आणि त्यांच्यातर्फे हे 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तर बघूया पटकावतो की नाही ते म्हणजे आकाश. शेवटचा चेंडू आहे. मला वाटते फुल टॉस चेंडू होता आणि त्यावर एक धाव मिळते आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती म्हणजे 58 आणि 59 धावांचं आव्हान आहे ते म्हणजे गजानन तुर्बे या संघाला जिंकण्यासाठी. तर मी पुन्हा एकदा जातोय ते म्हणजे विचारे सरांकडे, कारण की क्रिकेटचा दांडगा अनुभव असलेले असे हे समालोचक आपल्याला लाभले, ते देखील आपल्याला लाभले आहे. कारण का ते आलेत म्हणजे भास्कर नानांबद्दल जे त्यांचं प्रेम होतं आणि त्या प्रेमापोटी ते तर मी विनंती करेन की पारितोषिक देऊन सन्मानित करायचं आहे. सुंदर खेळी केली होती रवी याच्या नावाजलेल्या अशा खेळाडूच्या सुंदर खेळी केली होती ती म्हणजे फलंदाजाने 13 चेंडू मध्ये 30 धाव. वैभव, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डीजे ये बड़ा कड़क है, क्योंकि जब विघ्नेश भी यहाँ पे आए थे तब उन्होंने मेरे को कहा कि सर डीजे बड़ा मस्त है, तो बोलने के लिए तब मजा आता है जब साउंड सिस्टम बड़ी अच्छी होती है. तो वैभव, जिस तरीके से आपने बात छेड़ी
यहाँ पे जब आप शुरुआत में यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे कि मेरा जो जॉब है उसके वजह से मुझे कमेंट्री करने का अवसर तो मिलता है लेकिन आने नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात आपने कही वैभव, क्योंकि अपनी रोजी रोटी सबसे बड़ी होती है और उसी को आप तवज्जो दे रहे हो, ये बड़ी बात है। लेकिन बड़ी अच्छी क्रिकेट कमेंट्री आप भी कर रहे हो वैभव। मराठी में क्रिकेट कमेंट्री करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जितने आपकी भी प्रशंसा यहाँ पे की जाए उतनी कम है। कभी कभार क्रिकेट के मुकाबले की क्रिकेट कमेंट्री आप जब भी खास करके ऐरोली गांव में क्रिकेट के मुकाबले होते, यहाँ पे आप क्रिकेट कमेंट्री करते हो, बड़ी अच्छी बात है वैभव। आपकी भी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। खेल की तरफ रुख करते हैं। गांव देवी अंजुर के टीम ने यहाँ पे अपने निर्धारित 5 ओवरों में 58 रन मुकम्मल किए और 59 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए गजानन तुर्बे के सामने। टॉस जीता था गजानन तुर्बे के संगनायक ने और पहले शतरक्षण करने का निर्णय लिया था। रवि मात्रे और अजीत की जोड़ी अपने पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीच में गई है। रवि मात्रे जिनके बारे में बात छेड़ी जाए तो एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। तुर्बे गांव के गजानन तुर्बे की तरफ से आज क्रिकेट खेल रहे और कई सारे क्रिकेट प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार इस होनहार खिलाड़ी ने जीता, जिनका नाम है रवि मात्रे। देखते हैं आज गजानन तुर्बे को यहाँ पे रनों की सख्त आवश्यकता है। रवि मात्रे किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होगा। पहले देखते पावर प्ले में गजानन तुर्बे के जो खिलाड़ी है ये कितने रन अर्जित करने में यहाँ पे सफल हो पाते। भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो चेन्नई में दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है उसमें सूरत हाल ये है 152 अपना शतक यहां पे दर्ज किया है। 105 रन के निजी स्कोर पे रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं और दूसरे छोर पे अजिंक्य रहाणे 26 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो जो पड़झड़ नजर आ रही थी भारतीय टीम की वो रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे इन दोनों दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों ने रोक के रखी है। और अगर भारत यहां पे जीतने में सफल हो पाता है तो भारत सीरीज को 1-1 बराबरी पे करेगा। मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड सीरीज चल रही है उसमें लॉर्ड्स में खेलना है इंग्लैंड में, तो किसी भी तरह से 2-1 से इंग्लैंड की टीम को पराजित करना होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए कृणाल के पहले ही गेंद हालांकि कोई खराब गेंद नहीं थी, लेग ऑफ मिडिल स्टंप पे ये जो रवि मात्रे कई सारे क्रिकेट के मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए। तेज तर्रार गेंदबाज कृणाल गेंदबाजी कर रहे हैं, जिनके पहले ही गेंद के ऊपर 6 रन यहां पे बटोरे थे रवि मात्रे ने। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, ये ऑफसाइड का क्षेत्रक्षण और ऑन साइड में देखिए एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और एक स्क्वायर लेग रखा हुआ है। थोड़ा सा स्टंप के सेंस से थोड़ा सा वाइडिश। ये चले कृणाल धन्यवाद ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद एकाएक गेंद ऊपर की तरफ आई और इस गेंद की गति को भाप नहीं पाए थे, जमीन को रवि मात्रे को इस तरीके से पहला झटका पहुंचा है गजानन तुर्बे को, उनके हरपट मोड़ना। बोलो
सम्माननीय हरीश जी भोईर सर, हमारे नवी मुंबई के वाटर किंग, भगवा वादक, सराहना इस हरीश भोईर की जाए उतनी कम है। चाहे एकवीरा माता की पालकी हो, चाहे साईं बाबा के रितेश, कृणाल गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, तेज तर्रार गेंदबाज है कृणाल। ये गेंद लेस्ट्रम को छोड़ती हुई और ये सबसे बड़ी बात, फिर एक बार कृणाल तैयार गेंदबाजी करने के लिए रितेश के लिए। लेंथ गेंद थी और इस गेंद को कवर की जाना खेला। समझा गेंदबाजी कर रहे, कृणाल काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद इस मरतबा पुल कर दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से। आ जा चौका मारा था, उसके बाद छक्का मारा है और 10 रन अर्जित किए और अपने राउंड द विकेट, बहुत अच्छी गेंद थी। गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ बाहर की जानब निकलती हुई गेंद, आउट स्विंग होती हुई गेंद और अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम लक्ष्य का पीछा कर रही है। 59 रनों का लक्ष्य है उनके सामने। कृणाल गेंदबाजी कर रहे, तेज तर्रार गेंदबाज, 15-20 कदमों का राउंड गेंदबाजी कर रहे हैं गाउदेवी गेंद की जानब से। इस मर्तबा सफलता इस ओवर में प्राप्त की है। कुल स्कोर है 18 रन, 2 विकेटों के पतन के बाद। गेंदबाजी का एनालिसिस देखिए हरीश भोईर, आपकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। थोड़े ही समय में यहां पे फिर एक मर्तबा पधारेंगे हरीश भोईर। कुल स्कोर है 18 रन, 2 विकेटों के पतन के बाद। कृणाल ने 1 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि महंगे जरूर साबित हुए लेकिन 2 सफलता उन्होंने प्राप्त की है।
मनीष नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। ये भी बहुत ही उम्दा बल्लेबाज है मनीष। देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे। आकाश को यहाँ पे तलब किया जा रहा है गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। दूसरा ओवर पावर प्ले का यहाँ पे फेंका जा रहा है। गावदेवी अंजुर की टीम ने पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद 58 रन अर्जित किए थे और 59 रनों का लक्ष्य रखा है गजानन तुर्वे की टीम के सामने। एक ओवर के समाप्ति के बाद गजानन तुर्वे का कुल स्कोर है 18 रन। ये डीजे वाले सबको डरा देंगे लगता है आज। ये गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में निश्चित रूप से हवा में खेला था और देखते हैं 2 रन हालांकि दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 20 रन। जीतने के लिए चाहिए 17 गेंदे और 39 रन। 17 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता है गजानन तुर्वे की टीम को जीतने के लिए। स्ट्राइक में है बल्लेबाज अजीत। आकाश की यह गेंद गति में परिवर्तित किया था आकाश के, तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता था लेकिन यहां पे भाग्य जो है ये गजानन तुर्वे के खिलाड़ियों के साथ। और यहां पे बाल अजीत और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 21 रन गजानन तुर्वे का। फिर एक मरतबा इस ओवर की अगली गेंद आकाश की और ये गेंद स्क्वायर लेग में हवा के बाद डीप स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जा रही है और एम्पायर इशारा कर रहे हैं 4 रनों का। तो इस तरीके से ये भाग्य का चौका यहां पे प्राप्त किया है बल्लेबाज मनीष ने। मनीष ने भी कई ऐतिहासिक पारियां खेली अपनी टीम गजानन तुर्वे के लिए। देखते हैं आज क्या कुछ कर पाते हैं यहां पे मनीष। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर 25 रन। गजानन तुर्वे का लक्ष्य है 59 रनों का, मंजिल है 59 रनों की। जीतने के लिए चाहिए 21 गेंदे और 34 रन। ये गेंद पुल कर दिया था, एकाएक ऊपर की तरफ आई थी गेंद, स्क्वायर लेग रीजन में गई है, घोषित क्षेत्र में गेंद। 1 रन प्राप्त हुआ गजानन तुर्वे को, मनीष को, और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 26 रन। जीतने के लिए चाहिए अब गेंदे बची है 20 और रन चाहिए 33। 20 गेंदे और 33 रन चाहिए गजानन तुर्वे को जीतने के लिए। दूसरा ओवर पावर प्ले का यहां पे फेंका जा रहा है। बाएं हाथ के गेंदबाज को मोर्चे के ऊपर लगाया गया है। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर एक मर्तबा गति में परिवर्तन किया था यहां पे आकाश, बड़ी बखूबी यहां पे गेंदों के गति में परिवर्तित कर रहे हैं और अच्छा मिश्रण है इस गेंदबाज के पास। मनीष पूरी तरह से चकमा खा गए थे और बाकी का तमाम काम विकेट कीपर ने किया। विकेट के पीछे कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी 26 के कुल योग पे अटका हुआ गजानन तुर्वे का। आकाश, ये गेंद इस मर्तबा बहुत अच्छी गेंद थी। गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद एकाएक ऊपर की तरफ आई थी। गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज मनीष, पूरी तरह से चकमा खा गए। बाकी का तमाम काम विकेटकीपर ने किया। ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 26 रन, जबकि अब चाहिए गजानन तुर्वे को 18 गेंदे और 33 रन। और आज जिनकी हर तरफ सराहना, एक मधुर संगीत लेके
में जो यहाँ पे स्कोरर बैठे हुए बहुत ही बखूबी स्कोरिंग की भूमिका अपने अदा कर रहे हैं, लगातार इत्तला दे रहे हैं कि कितनी गेंदे कितने रन चाहिए जीतने के लिए। 18 गेंदे 33 रन, जितने भी सराहना मेरे ये अजीज दोस्त यहाँ पे स्कोरर बैठे हुए, संदेश गुप्ता, जिनकी की जाए उतनी कम है। धन्यवाद से ओवर द विकेट। इस मरतबा इस गेंद को डीप सत्रह गेंदे और 29 रन, 17 गेंदे और दूर के संगनाए विकेट कीपर विकेटों से खड़े दूर खड़े, बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप कवर के क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक तैनात किया जा रहा है, एक कवर नजदीकी कवर लगाया गया है, एक लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है वाइडिश, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर ले गए, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड ऑन। इस मरतबा वाइडिश मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को खेला था अजीत ने, 1 रन दौड़ के अर्जित किया। 16 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 28 रन, 16 गेंदे 28 रन चाहिए जीतने के लिए गजानन तुर्बे की टीम को। मनीष अब स्ट्राइक में, जो कि एक चौके की सहायता से 5 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अलंकार गेंदबाजी कर रहे, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस मरतबा उनके सामने है मनीष, और इस मरतबा ऑन साइड में कड़ा प्रहार करना चाहते थे, गेंद ने ऊपरी सिरा लिया था और गेंद विकेट कीपर के पीछे की जानब गई थी। 1 रन दौड़ चाहिए, 15 गेंदे 27 रन गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अलंकार। निश्चित रूप से पहली गेंद के ऊपर चौका खाया था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की है यहां पे अलंकार ने। यह गेंद फिर एक बार गति में परिवर्तन किया था, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 33 रन, जबकि अब जीतने के लिए चाहिए 14 गेंदे और 26 रन। 14 गेंदों में 26 रन चाहिए जीतने के लिए। दोनों टीम अपनी अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई यहां पे नजर आ रही है। वैभव मेरे बगल में बैठे हुए बड़ा ही मस्त क्रिकेट कमेंट्री करते हैं मराठी में। जब जब भी इस गांव में क्रिकेट के मुकाबले खेले जाते हैं, फिर एक मर्तबा अलंकार तैयार। इस ओवर की 5वीं गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद थी और आउट। लाइन को मिस कर गए, गेंद सीधी गिल्लियों आइए है डीजे जाने का नहीं, मां ने बुलाया तो जाने का और किसी ने बुलाया तो नहीं जाने का। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि अभी भी इसके बाद भी 5 मुकाबले खेले जाने वाले शेष है। मेरी आपसे गुजारिश है खिलाड़ियों से कि थोड़ा जल्दी जल्दी करिए सर, थोड़ा सहयोग करिए। ये वाइड गेंद थे, एम्पायर ने इशारा किया, काफी ज्यादा बाहर की जानब निकलती हुई गेंद। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। रोशन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए विख्यात है ये खिलाड़ी रोशन। और इस मरतबा मौका ताड़ा, गेंद को डीप स्क्वायर के क्षेत्र में खेला था, इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन ठीक तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे। डीप स्क्वायर में गेंद गई थी, विकेट के क्षेत्र 12 गेंदे और 24 रन, यानी कि 12 रनों की औसत से यहां पे रन अर्जित करने हैं।
गजानन तुर्वे की टीम को अभी भी उनके टीम के पास 7 विकेटें सुरक्षित है और दोनों भी आक्रामक बल्लेबाज। जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, रोशन और मनीष मैदान के बीच में, देखते हैं वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पे करते हैं। आइए डीजे। क्षेत्र से मेरी गुजारिश है सर, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए क्योंकि अभी भी 5 मुकाबले यहां पे खेले जाने वाले शेष है। आकाश को यहां पे तलब किया जा रहा है। चौथे ओवर की पहली गेंद बायां से राउंड द विकेट। निश्चित रूप से गेंद को छोड़ रहे थे, इसलिए एम्पायर का कोई भी निर्णय नहीं। एम्पायर ने उस अपील को खारिज कर दिया। 11 गेंदे 24 रन चाहिए जीतने के लिए गजानन तुर्वे की टीम को। 11 गेंदे 24 रन। आकाश बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा ये लेंथ गेंद थी, बैक टू द बॉलर खेला, कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी 35 के कुल योग पे अटका हुआ। 10 गेंदे 24 रन। मेरे ख्याल से जिस तरीके से गेंदे डॉट डॉट यहां पे जाएगी, उस तरीके से यहां पे दिल की धड़कन जो है ये तेज हो जाएगी गजानन तुर्वे की टीम की। यहां पे गजानन तुर्वे की टीम चाहती है कि कोई बड़ा स्ट्रोक आए, कोई बड़ा का धमाका हो जाए। ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की जानब निकलती हुई और एम्पायर ने इस गेंद को वाइड करा दिया। 10 गेंदे और 3 रन चाहिए जीतने के लिए। एम्पायरों की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। मेन एम्पायर उमेश पाटिल और स्कोर ये बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद गेंद एकाएक ऊपर की तरफ आई थी। गेंद के गति में परिवर्तन किया था आकाश ने। 9 गेंदे और 23 रन। अगर यहां पे जीतना है, कंपलसरी चेसिंग है इस प्रतियोगिता में, नियम रखा हुआ है आयोजकों की तरफ से। 9 गेंदे और 23 रन। इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, आउट हो गए यहां पे बल्लेबाज रोशन। 3 गेंदों में 1 रन उन्होंने अर्जित किया था। जल्दी जल्दी करिए, मेरी खिलाड़ियों से गुजारिश है क्योंकि अभी भी 5 मुकाबले खेले जाने वाले शेष है। यहां पे 8 गेंदे और 23 रन। एक लंबे ऊंचे कद के सुशील खिलाड़ी मैदान के बीच में जा रहे हैं जिनका नाम है सुशील। देखते हैं विपरीत परिस्थितियों में कई मर्तबा जो मझदार में फंसी हुई नाव को इन्होंने गजानन तुर्वे के बाहर निकाला है, तुर्वे के नाव को। देखते हैं आज किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पे कर पाते हैं। लेकिन मैं सराहना करना चाहूंगा यहां पे गेंदबाज आकाश की। बड़ी खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश। यहां पे किसी तरीके का कोई अवसर नहीं दे रहे। 4 गेंदों में अब तक उन्होंने डेथ ओवर में 1 रन खर्च किया है और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और 6 रन, एम्पायर इशारा कर रहे 6 रनों का। 7 गेंदे और 17 रन चाहिए। मनीष के बल्ले से यह धमाका। खिलाड़ियों से गुजारिश है थोड़ा जल्दी जल्दी करिए सर। 7 गेंदे 17 रन चाहिए। जो व्यावसायिक खिलाड़ी होते हैं ये लगातार गेंदों की जांच करते हैं और देखा कि गेंद कितनी ऊपर की तरफ उड़ रही है। इस मर्तबा इस गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद कमर से लिपट गई। यहां पे बल्लेबाज मनीष के ओवर की समाप्ति हुई। 6 गेंदे और 17 रन चाहिए अब गजानन तुर्वे के टीम को जीतने के लिए। 3 बड़े स्ट्रोक इस प्रतियोगिता में वापस ला सकता है गजानन तुर्वे के टीम को। आकाश अलंकार, आकाश जिन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की, 2 ओवर में उन्होंने रन खर्च किए हैं, 15 रन खर्च किए और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। कृणाल ने पहला ओवर फेंका था जिसमें उन्होंने 8 रन खर्च किए थे, 18 रन खर्च किए थे और 2 सफलता उन्होंने प्राप्त की थी। तो सूरत हाल यह है, 6 गेंदे शेष है। अंतिम ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। गेंदबाज
मोर्चे के तन्मय, तन्मय के सामने सुशील है बल्लेबाज, और देखते हैं सुशील क्या कुछ कर पाते हैं गजानन तुर्बे के लिए। काफी दूर तक फैला हुआ क्षेत्रक्षण, बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट के क्षेत्रक्षक को तैनात किया जा रहा है। एक मिड ऑफ, एक डीप कवर के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को यहां पे तैनात किया जा रहा है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और एक वाइडिश मिड विकेट को यहां पे तैनात किया जा रहा है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज तन्मय, और उनके सामने सुशील, और कोई क्षेत्ररक्षक नहीं है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के जो क्षेत्ररक्षक थे उनके बाएं तरफ गेंद गई और 2 रन दौड़कर अर्जित किए यहां पे सुशील ने। अब आलम यह है 5 गेंदे और 15 रन चाहिए जीतने के लिए। तुर्बे के खिलाड़ियों की यही खासियत है कि ये जो खिलाड़ी है ये अंतिम गेंद तक कभी अपने घुटने नहीं टेकते। देखते हैं आज क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पे सुशील और उनके साथी खिलाड़ी मनीष। 5 गेंदे और 15 रन चाहिए जीतने के लिए। ये चले गेंदबाजी करने के लिए तन्मय, ये गेंद और वहां पे वाइड की घोषणा कर रहे हैं एम्पायर, और रन की कोई गुंजाइश नहीं थी। सुशील ने रन लेने का प्रयास किया और गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 14 रन। 5 गेंदे 14 रन। दोनों भी खेमे की दिल की धड़कनें काफी तेज हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों डगआउट में देखिए खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ पे चिंतित नजर आ रहे हैं, और काफी सारे श्रोता जो मैदान के इर्द गिर्द यहाँ पे आए हुए, उन सभी को मैं दरिया किनारा मित्र मंडल ऐरोली गांव की तरफ से उनको यहाँ पे उनकी सराहना करना चाहूंगा। अपना अनमोल समय देकर वो आए हुए और YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हुए जो तमाम क्रिकेट के श्रोता घर पर देख के टीवी में आंखों देखा हाल सुन रहे और क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे, उन सभी का मैं दरिया किनारा मित्र मंडल ऐरोली की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये गेंद हालांकि कैच तो लपक लिया था, लेकिन गेंद को अंदर की तरफ खदेड़ दिया क्षेत्ररक्षक कुणाल ने, और दौड़कर बल्लेबाजों ने मनीष और नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में अजय। 4 गेंदे और 12 रन, और भाली क्षेत्र में गेंद को खेला है। डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला खेला था, और मनीष के आंखें पूरी तरह से जम चुकी है। जो गावदेवी अंजुर के जो 12वें खिलाड़ी है वो थोड़े से चिंतित यहां पे नजर आ रहे हैं। ये गेंद इस मर्तबा फिर एक मर्तबा मिड विकेट के रीजन में खेला, उमदा क्षेत्ररक्षण वहां पे क्षेत्ररक्षक का, और जोन पे दौड़े थे यहाँ पे बल्लेबाज अजय, लेकिन 2 गेंदे और 6 रन। क्या जबरदस्त मुकाबला, दोनों टीम ने बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन यहां पे किया है। देखते हैं यहां पे थोड़े से नीचे बैठे हुए, गर्मी काफी है, हालांकि ये फरवरी का महीना है, लेकिन जो ठंड पड़ी थी उसके विपरीत यहां पे गर्मी एकाएक बढ़ी हुई नजर आ रही है। और वैभव, अगर जाड़े की बात की जाए, ठंडी की बात की जाए, तो नहीं थी जितनी पिछले साल ठंड महसूस हुई थी। जीतने के लिए चाहिए 2 गेंदे 6 रन। इसमें से जो टीम विजयी होगी उसका मुकाबला ट्रॉम्बे 11 ट्रॉम्बे के साथ यहां पे तुरंत किया जाएगा। ट्रॉम्बे 11 ट्रॉम्बे के संगनायक से मेरी गुजारिश है कि टॉस के लिए आइए सर, आपको मंच के ऊपर आमंत्रित किया जा रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए सर।
अभी भी 5 मुकाबले खेले जाने वाले यहाँ पे शेष है। 2 गेंदे और 6 रन चाहिए तन्मय मनीष के लिए। और मनीष ने 10 गेंदों एक छक्का और 2 चौके मारे। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की है मनीष ने। 1 गेंद और 6 रन चाहिए अब जीतने के लिए। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, किशोर। देखते हैं, हीरो बनने का अच्छा अवसर है किशोर को। और मैंने कहा पहले ही कि मैंने 1 गेंद में 1 रन बनते हुए नहीं देखा क्रिकेट में, लेकिन 1 गेंद में 6 रन बनते हुए हजारों बार देखा है। तो देखते 1001 बार क्या ये किशोर यहाँ पे छक्का लगाने में सफल हो पाते या नहीं। एक सिलिमिडॉन और एक सिलिमिडॉफ को रखा हुआ है, तो देखते हैं उन्होंने सुरक्षात्मक यहाँ पे जो, और ये मुकाबला यहाँ पे जीत लिया है 6 रनों से अंजुर 11 अंजुर की टीम ने। मैं उनके सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। और गजानन तुर्बे ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाई। अपना सम्मान चिन्ह लेके जाइए। गजानन तुर्बे के संग्राहक से मेरी गुजारिश है, इस मैच में पराजित होने वाली टीम को सम्मान चिन्ह के साथ यहाँ पे नवाजा जाता है। दरिया किनारा क्रिकेट संघ ऐरोली कोलीवाड़ा स्वर्गीय भास्कर नारायण पाटिल स्मृति चषक का आयोजन यहाँ पे किया हुआ।